हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले हम सब 15 टेस्ट तक देख लिए हैं। आज 16वां टेस्ट है। ज्ञानबिंदु जी के जीएस के द्वारा जो आपका सिलेबस बदलाया गया उसी के आधार पर यह टेस्ट है। उसी का आधार पर यह टेस्ट का पैटर्न दिया गया है। तो आप सब इसमें ज़रूर देखिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। आप सब कमेंट में बताइएगा और इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो वहां से जुड़कर आप सब पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक टेस्ट का वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कराकोटवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो कराकोटवा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह महानदी पर स्थित है। यह कहाँ है। तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना, तो इसका मतलब क्या है। तो 9 2 11 होना मतलब तुरंत भाग जाना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस प्रकार का आधारित था। तो ये किस प्रकार के आधारित थे। तो यह मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यह महमूद तुगलक था। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, तो ऐसा उसे चोट लगने से बचता है। तो यह किस कारण से होता है। तो यह वेग के संरक्षण के सिद्धांत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन निर्धारित है। तो उच्च न्यायालय के है तो यह भारत के संचित निधि से इसको निम्नलिखित सही तिथिवर नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। कह रहा है कि रोलैक्ट एक्ट कब हुआ था। तो यह 1919 में हुआ था। इसके बाद कह रहा है कि होम रूल लीग। तो होम रूल लीग कब हुआ था। तो होम रूल लीग 1916 में हुआ था। कब हुआ था 1916 में। इसके बाद साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब आया था। तो यह 1927 में आया था। कब आया था 1927 में। इसके बाद है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था 1931 में। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा। पहले 1916 तो ये 3 हुआ। इसके बाद 1919 1 हुआ। इसके बाद 1927 2। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है। ये भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है। तो ये चार्ल्स विल्सन है। कौन है। ये विल्सन है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो सीडी अक्षरों का प्रयोग यह कैम्पोस्ट डिस्क के रूप में किया जाता है। ककड़ी किस कुल से संबंधित है। तो ककड़ी किस कुल से संबंधित है। यह कुकुरबिटेसी से संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो यह नाभिकीय दुर्घटना है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम बैठक 1952 में हुआ था। वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के प्रमुख सम्मुख रखा जाना चाहिए। तो यह कब रखा जाना चाहिए। तो 2 माह में रखा जाना चाहिए। चितवन घाटी किस देश में स्थित है। तो चितवन घाटी किस देश में स्थित है। तो यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूसेक क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो यह इनमें से क्यूसेक में क्या मापा जाता है। इनमें से कोई नहीं मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर
0 सेंटीग्रेड तापमान होता है। तो यह 36.89 होता है। घरेलू विद्युतार तापमान मूलतः है। तो इसमें श्रेणीक्रम और समांतर संबंधों का प्रयोग किया जाता है। तो घरेलू तापक्रम में किसका उपयोग किया जाता है? श्रेणी और समांतर क्रम दोनों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया था। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो अंगोला की राजधानी कहाँ थी? लुआंडा है। कि बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती बाघ रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? तो दस्त ए मूट ये ईरान में स्थित है। किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। भारत में स्थित निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उसकी सही पर्वत श्रृंखलाओं को सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि डोडा बेटा कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में। इसके बाद कंचनजंगा ये हिमालय पर्वत मला में। इसके बाद अमरकंटक या अरावली पर्वत श्री में। इसके बाद गुरु शिखर ये मैकाल में। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए? तो यह उत्तल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। रहस्यवाद सिद्धांत है। तो रहस्यवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये विशेषता है। तो यह कश्मीर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कह रहा है कि विटामिन B1 थायमिन यह सही है। विटामिन ए रेटिनॉल यह भी सही है। विटामिन B7 बायोटिन यह संबंधित है। विटामिन ई यह थियोमोबिबिन नॉन यह सही नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह गॉसिपियम हिर्सुटम है। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गॉसिपियम हिर्सुटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बाउल किस राज्य का नृत्य है? यह पश्चिम बंगाल का है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यह कौन था? यह लॉर्ड रीडिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1948 में की गई थी। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो यह बेल धातु में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? तो यह कवास यह गुजरात में सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो यह कवास गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? ये कौन सी समिति है? यह दिनकर गोस्वामी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें कह रहा है कि सबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा कोयन परियोजना महाराष्ट्र यह सही है। श्रावती परियोजना कर्नाटक यह सही है। बालीमेला परियोजना यह उड़ीसा यह सम्मिलित है। इसमें सुमेलित नहीं है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया है? तो पद स्थिति से पदावन कब किया गया? तो यह
2006 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से सुधार में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? यह कौन से सुधार से नहीं था? तो यह सती प्रथा पर रोक से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, तो यही कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल किस नदी के निकट स्थित है? यह भोगवा नदी के तट। ट्यूरिन अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ट्यूरिन अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। पुंगनूर एक नस्ल है, तो पुंगनूर कैसा नस्ल है? यह गाय का नस्ल है। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचनाकार कौन थे? तो हिस्टोरिका हेरोडोटस ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाक्रम के अनुसार सही है? तो इसमें कलाक्रम के अनुसार रामानुजाचार्य, नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास, यही क्रम सही है। विद्युत धारा किस उपकरण का मापी जाती है? तो विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ये एरोमीटर से मापी जाती है। तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? तो यह राम का वर्णन किया है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो यह कामायनी की नायिका है। करेक्ट। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। इसमें से है मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें से रिक्टर स्केल से क्या होता है? तो ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके बाद है ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति मापी जाती है। इसके बाद केल्विन स्केल से परम ताप मापा जाता है और मिलीबार स्केल से दाब मापा जाता है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RIT कानून किस वर्ष प्रभावित हुआ? RIT कानून किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो ये 2005 में हुआ था। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति उद्यान कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है? तो यह महिला आंचल के द्वारा रचित है। pH का संक्षिप्त नाम डैश के लिए है। तो pH का संक्षिप्त नाम किसके लिए? तो हाइड्रोजन के पावर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए थे। सही मिलान कीजिए और विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए। इसमें से कह रहा है कि कर्नाटक कि सही उत्तर चयन करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें से कर्नाटक केगा है। इसके बाद तमिलनाडु कुलम। इसके बाद उत्तर प्रदेश नरोरा है। और इसके बाद गुजरात कहाँ है? काकापरा है। इसमें इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों से मान्यता जरूरी है? तो इसमें कितने राज्यों से? या 4 राज्यों से मान्यता जरूरी है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो इसमें से हाइड्रोमीटर। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है। करा कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र है। इसके बाद है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान से लिया गया है। इसके बाद संसदीय सरकार, तो संसदीय सरकार यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंध यह कनाडा के संविधान से लिया गया। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। मूसी तथा भीमा डैश
नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सर जॉन शोर से संबंधित है। ताप बढ़ने के साथ द्रव्य की संयमता क्या होती है? तो यह घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में स्थित है, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ सिल्वन हिल है। तो सिल्वन हिल कहाँ स्थित है? यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से कह रहा है कि जिंक फास्फोराइट चूहे का विष है, तो यही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे। भारत सरकार द्वारा घोषित BAC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? यह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्ते की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करती है? तो सरसराहट के डेसिबल यह 20 डेसिबल करता है। एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा खमीर उपयोग में लाया जाता है? यह सैकरोमाइसीज सेरेवरीवसी को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। कार्य घास का मैदान और महाद्वीप है। तो इसमें चुनना है कि कौन सा है। इसमें लानोज कहाँ है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसके बाद स्टेपी कहाँ स्थित है? यह यूरोप में स्थित है। इसके बाद है पेरी कहाँ स्थित है? यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसके बाद बोल्ड कहाँ है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। इसके अनुसार 4 3 1 2, तो यह इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें न्यायपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट की याचिका कहा जाता है। तो उस रीट की याचिका को मेंडेमस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान नहीं है? तो कौन अग्नि चट्टान नहीं है? तो यह सेल अग्नि चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो यह ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, तो यही इसका मुख्य कारक है। इसके राजस्व में रैयतवाड़ी के प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तो यह तरंगदैर्घ्य का इकाई है। आपको वीडियो कैसा लगा है? आपका नंबर कितना आ रहा है? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका अगला जो सेट होगा आप तक वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।